हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे पहले से, तो आप हमारे साथ एमसीक्यू जब करेंगे तो ऑप्शन देखते ही आपके पास इसका आंसर अवेलेबल होगा। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ रखे हैं तो बहुत बढ़िया। यदि कोई विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। पूरा स्टोरी मैंने एज ए शॉर्ट स्टोरी बनाकर लिख दिया हूँ और समरी की तरह है। पूरा आप तुरंत भर में चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं एमसीक्यू को। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? अच्छा, किस दिन इनॉग्रेशन हुआ था? इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन किस दिन हुआ था? कौन सा दिन था वो? कौन सा तारीख थी? तो 10 मई। कितने तारीख, क्या तारीख थी? तो 10 मई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन थी वहाँ पर? तो डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक थी, और नॉन रेशियल थी, यानी कि विदाउट नस्लीय भेदभाव की। ठीक है ना, इसकी वो गवर्नमेंट वहाँ पर इंस्टॉलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, चुने गए थे? तो 2 थे। कितने थे? 2 थे। अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। अच्छा, अदर कंट्री, जो भी दूसरे कंट्री थे, क्यों उन्होंने तोड़ रखा था रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका के संग? तो वाइट रूलर्स के कारण? नहीं जी। अदर, हाँ था, इनके कारण था। अदर कंट्रीज आर रेशियल। दूसरे क्या कंट्री रेशियल थे क्या? नहीं। इट इज़ अ पुअर कंट्री? नहीं जी। अपार्थाइड, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होगा। अपार्थाइड पॉलिसी के कारण इनसे क्या करा था? डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? अच्छा, क्या बदलाव आया इंटरनेशनल लीडर्स में? साउथ अफ्रीका के लिए क्या बदलाव आया? एंड ऑफ अपार्थाइड? हाँ जी, अपार्थाइड का क्या हुआ था? अंत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला इस कहानी को कह रहे हैं और कहते हैं क्या, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी महानुभाव को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को आने के लिए, यहाँ आने के लिए और पोजीशन लेने के लिए, जगह ग्रहण करने के लिए। विथ किसके संग? द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के संग जो बैठे हैं, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। ऑफ व्हाट इज, ये क्या है? आफ्टर ऑल, सब होने के बाद कॉमन विक्ट्री है। ये क्या है? कॉमन विक्ट्री है। किसकी? जस्टिस की? हाँ जी। पीस की? हाँ जी। ह्यूमन डिग्निटी की? हाँ जी। तो यानी कि तीनों की क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, इन सभी में सभी हो जाएगा। ए बी सी, क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन है, What was it that the nation needed to be liberated from? अच्छा, किसकी जरूरत थी नेशन को लिबरेट करने की, अलग करने की? पुबर्टी से? हाँ जी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? बिल्कुल। डेप्रिवेशन? हाँ जी। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। हमने अचीव कर लिया, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, हमने अचीव कर लिया, पा लिया आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, बंधन, जो किसी भी बंधन से मुक्त होना। ठीक है ना, मुक्ति होता है। तो मीनिंग क्या होता है इमांसिपेशन का? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। हाँ, एक बंधन से फ्रीडम हो जाना, आज़ादी हो जाना। ठीक है ना। द स्पेक्टेकुलर एरे, जो स्पेक्टेकुलर एरे जो था साउथ अफ्रीकन जेट से जो निकल रहे थे, वॉज डिस्प्ले ऑफ, वो किस चीज़ को दिखा रहे थे? मिलिट्री प्रिसिशन। बिल्कुल सही है। मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। हाँ जी, मिलिट्री की लॉयल्टी थी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए मिलिट्री की लॉयल्टी थी। तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेज? क्या वो कलर क्या थी नई साउथ अफ्रीका की फ्लैग की, झंडे की क्या कलर थी? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। यही सही होगा। BRGBG, यही आप याद रख सकते हैं। अगर झंडे का कलर आपको याद रखना है तो BRGBG याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन।
क्वेश्चन है कि उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा क्रिएट कर दिया क्या, एक सबसे हार्ड में से एक, बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाला एक, मोस्ट इनह्यूमन, बिल्कुल अमानवीय रूप से सोसाइटीज़ को तैयार कर दिया, समाज को तैयार कर दिया जिसे कि दुनिया ने कभी जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, वैसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, किस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में मंडेला बता रहे हैं। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, बिल्कुल सही होगा। क्या है कि रेशियल डोमिनेशन था, यानी कि नस्लीय दमन था, क्या किसके विरोध में, तो ब्लैक स्किन लोगों के लिए ये क्या था, रेशियल डोमिनेशन था, ठीक है ना। जो भी काले लोग थे वहाँ पे उनको दमन किया जाता था, उसे दबा कर रखा जाता। Whom did Mandela wanted to thank but couldn't, अच्छा मंडेला किसे धन्यवाद करना चाहते थे किंतु वो कर नहीं सकते। हिज फैमिली को नहीं, वाइट रूरल्स को नहीं, अफ्रीकन पैट्रियोट्स को, बिल्कुल सही होगा। अफ्रीका का जो पैट्रियोट्स था, देशभक्त जो था, हु नो लॉन्गर एक्सिस्टेड, जो कि अभी नहीं अवेलेबल थे, कहीं ना कहीं वो मर जा चुके थे, डेथ किए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसे ही ये धन्यवाद करना चाहते थे, किंतु अब तो थे नहीं, तो धन्यवाद किसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड, वे कौन सी अनपेक्षित प्रभाव पड़ी लोगों पर उन दशकों में, उतना उत्पीड़न के कारण, उतनी क्रूरता के कारण क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। क्रिएटेड अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ जी, वो क्रिएट कर दिया है एक ऐसे इंसान को जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज हो, ठीक है ना, करेज की बहुलता उसमें एबल करा दिया, विजडम उसमें ला दिया और जेनरसिटी उसमें पैदा होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन के कारण हुआ, ब्रुटैलिटी के कारण ही हुआ। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, क्या सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्या सबसे ज़्यादा जरूरी था नेशन के लिए, एक नेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे बड़ा धन क्या होता है जी, तो मिनरल्स नहीं जी, जेम्स नहीं, डायमंड नहीं, पीपल होगा। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ का लोग ही होता है जो कि वहाँ के लिए ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, करेज का मीनिंग उन्होंने क्या दिया। इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, नहीं, क्या फियर का अब्सेंस होना क्या यही करेज है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज द ट्रम्प ओवर फियर, क्या विजय प्राप्त कर लेना डर पर, यह है, हाँ जी यही होगा उनके अकॉर्डिंग, यही क्या है करेज का डेफिनेशन। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, मैन का, लोगों का क्या ऑब्लिगेशन होता है, कर्तव्य होता है जिंदगी में। ऑब्लिगेशन टू पीपल, बिल्कुल करेक्ट है, लोगों के लिए एक अपना कर्तव्य। ऑब्लिगेशन टू फैमिली, बिल्कुल करेक्ट भी होगा कि कर्तव्य अपने परिवार के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, क्यों 2 नेशनल राष्ट्रीय गान गाए गए थे। टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी को दिखलाने के लिए, जी हाँ। टू मार्क द हिंट ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी अंत हुआ, यह बतलाने के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार क्या ह्यूमन में नेचुरली आता है, ह्यूमन हार्ट में क्या नेचुरली आता है, हैटर्ड नहीं, यूनिटी नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लव, क्या नेचुरली आता है बाबू लोग, तो लव जो होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में ऑटोमेटेड आता है। बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, अच्छा उनको क्या रियलाइज हुआ, मंडेला का जो बॉयहुड फ्रीडम था वो उनके बारे में क्या सोचते थे, क्या उन्हें लगा। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हियर सी इज दैट इट इज जस्ट एन इल्यूजन, ये क्या था, इल्यूजन था, क्या था, भ्रम था। बॉयहुड फ्रीडम बिल्कुल राइट फ्रीडम नहीं था, क्या था वो, एक इल्यूजन था, भ्रम था, क्या था, भ्रम था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, अच्छा किस कारण से फ्रीडम, उसकी फ्रीडम की जो भूख थी और बढ़ गई थी। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हाँ जी यह सच था कि उनसे छीन लिया गया था, ले लिया गया था, तो यही क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। अच्छा, ये रंग भेद अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कौन से पार्टी को ज्वाइन करा था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, जब अफ्रीका की बात है तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। अच्छा, वे व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को लेता है वो क्या कहलाता है? वाइट नहीं, प्रिजनर ऑफ हैटर। हाँ जी, प्रिजनर ऑफ हैटर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? प्रिजनर ऑफ हैटर हो जाएगा, बी आंसर सही। मंडेला के हिसाब से कौन फ्री नहीं था? ऑपरेसर फ्री नहीं था, हाँ जी। ऑपरेस फ्री नहीं था, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, ये दोनों ही फ्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज हंगर। मंडेला की जो भूख थी आज़ादी को लेकर, कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल दी थी, ठीक है ना। टर्न फ्रॉम फ्राइटेंड टू बोल्ड, बिल्कुल सही होगा कि उनका जो ज़िंदगी था वो डरे हुए से बोल्ड में बदल दिया। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल, लॉ अबाइडिंग पर्सन से वो बदल दिया गया, किसको? क्रिमिनल की ओर बदलने के लिए मजबूर कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। टर्न अ लाइफ लविंग मैन, एक सीधा साधा आदमी को रहने के लिए मजबूर कर दिया, एक मॉन्क के रूप में यानी कि साधु के रूप में मजबूर कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों होगा तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। अच्छा, ऑपरेशन के दौरान मतलब कहीं ना कहीं जो दमन करता है, बहुत ज़्यादा दमन करने से क्या क्रिएट कर देता है? ऑपरेस नहीं, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कितना हद तक कोई जा सकता है वो क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। कितना कोई गिर सकता है ये बात को बतलाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या है कि इस प्रकार मैंने सारे जितने बन सके एमसीक्यूज मैंने बनाए, और इसी प्रकार और भी बचे जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को मैं एमसीक्यूज जो भी वीडियो है वो मैं लाऊंगा।